186 की प्रचार सभा में उपस्थित सभी मेरी माता बहने, मेरे भाइयों, ये चुनाव हम सबके जीवन का महत्वपूर्ण चुनाव बन चुका है। और ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि धारावी की सरजमीन पर अदानी नाम के एक बिल्डर की नजर पड़ी है और उन नजर को टक्कर देने का काम अगर कोई कर रहा है तो आपकी नेता आदरणीय वर्षा एकनाथ गायकवाड़ और आपकी लाडली विधायक ज्योति एकनाथ गायकवाड़ कर रही। वो चाहते हैं कि हमको धारावी करो को यहाँ से खदेड़ दिया जाए, पर हम उनके मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। और जब मैं ये कहता हूँ तो जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि पिछले 2 सालों में इस सरकार के माध्यम से भाजपा हो, शिंदे सरकार हो या अजीत दादा के साथ इनका जो संगठबद्ध सरकार बना हुआ है, इनके माध्यम से अदानी को 1600 एकड़ जमीन कौड़ी मोल भाव में देने का काम इनके माध्यम से हुआ। 10 रुपए की जमीन हो, 100 रुपए की जमीन हो तो 10 रुपए में देने का काम हुआ है। जहाँ 100 रुपए की जमीन है वहाँ 25 रुपए में देने का काम हुआ। बोलने का तात्पर्य यह है कि 10% और 25% रेडी रेकनर पर इनको जमीन दीजिए। जमीन दीजिए, मुफ्त में दीजिए अपने दोस्तों को, हमको कोई मतलब नहीं है। पर हमको तकलीफ तब होती है जब आप कहते हो कि ये 1600 एकड़ जमीन जो बाहर इन्होंने दी है वहाँ हम धारावी करों का पुनर्वसन होने वाला है। तो हमारा सीधा सवाल उनसे होना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा पहले ही मेरे भाषण शुरुआत में कि ये महत्वपूर्ण चुनाव हमारे जीवन का और यहाँ से आने वाले हर चुनाव हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। ये क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कहा कि ये 1600 एकड़ जो जमीन बाहर दी गई है उस जमीन पर पुनर्वसन हमारा होगा। ये जमीनें कौन सी है? वडाला की नमक की खेती हो, मुलुंड, नाहूर, भांडुप, मुलुंड का डंपिंग ग्राउंड, कुर्ला मदर डेयरी, दहीसर का ऑक्ट्रॉय नाका, मलाड मालवनी की बंजर जमीन और फिर देवनार का डंपिंग ग्राउंड। देवनार का डंपिंग ग्राउंड 120 साल से एक्टिव है। आज भी वहाँ पे बंबई भर का कचरा वहाँ फेंका जाता है। ये सोचते ये सरकार या अदानी जी, हम सोचते आप लोग क्या कचरा है? जवाब देना पड़ेगा आपको। आपको अपना घर कहाँ चाहिए? खाना नहीं खाया था? नाश्ता किया था कि नहीं किया? आपको अपना घर कहाँ चाहिए? आवाज वहाँ सीएम तक और वहाँ गुजरात में अदानी तक पहुँचानी है। कहाँ चाहिए आपको अपना घर? जोर से बताइए। अगर धारावी में घर चाहिए तो कांग्रेस की प्रत्याशी सदिच्छा मनोज शिंदे जी को भारी बहुमतों से हमको चुनकर लाना पड़ेगा, क्योंकि अदानी की तरफ से जो पैसा बहाया जा रहा है, आप समझते सामने वाले कैंडिडेट किस तरह की पैसों की बरसात हो रही है, कहां से पैसा आ रहा है। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये चुनाव सिर्फ सदिच्छा मनोज शिंदे जी नहीं लड़ रही या वर्षा एकनाथ गायकवाड़ या ज्योति एकनाथ गायकवाड़ अकेले नहीं लड़ रही। ये चुनाव मेरा है, हम सबका है। जिसका यहाँ मकान दुकान है उन सब का ये चुनाव बन चुका है। इसीलिए मेरी आपसे सबसे नम्रतापूर्वक विनंती है कि आपको सोचना पड़ेगा। डंपिंग ग्राउंड पे आपको भेजने की साजिश चल रही है। हमको प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके अपने मॉल बना लीजिए डंपिंग ग्राउंड। आप जाके नमक की खेती में अपने 5 स्टार होटल्स बनाइए, पर धारावी की सरजमीन में हमारे धारावी करों के बाप दादा बुजुर्गों का खून पसीना गया है, तब ये धारावी आज सोने की चिड़िया बन रही। आज धारावी से वेस्टर्न एक्सप्रेस चलेगा, 10 मिनट की दूरी पर वेस्टर्न एक्सप्रेस है, 10 मिनट की दूरी पर ईस्टर्न एक्सप्रेस है, सायन अस्पताल है, स्कूल है, कॉलेज है, सब सुविधा हमारे पास है। फिर हमको कचरे में भेजने का क्यों प्रबंध किया जा रहा है भैया? तो आप लोगों को ये चीजें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि ये साजिश के तहत ये चुनाव लड़वाया जा रहा है।
बहुत सी पार्टियां लड़ रही है, कोई कोई तो ऐसे बी टीम बन के लड़ रही है। उनको पता है कि फिरका परस्त ताकतों को आप वोट नहीं देंगे, इसीलिए उनको बी टीम बना के रखा है कि वोट का बंटवारा हो। इस बार बंटवारा नहीं होने देना है। जिस तरह से हमने लोकसभा में लोगों को सबक सिखाया था, उसी तरह से विधानसभा के दौरान भी आप लोगों ने जमकर सबक सिखाया था। वार्ड 186 में चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, कांग्रेस पार्टी को भर के प्यार दिया है। इस बार भी आप मनोज शिंदे, सदिच्छा मनोज शिंदे जी को प्यार देंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। पर ये चुनाव कोई आम चुनाव नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि हमारे सामने जो कैंडिडेट्स खड़े हैं वो कौन सी पार्टी से आते हैं। भाजपा से आते हैं, शिंदे गुट से आते हैं, अजीत दादा गुट से आते हैं। इनकी मानसिकता कांग्रेस महाराष्ट्र को खत्म करने की और इनको बंबई को अलग करने की इनकी मानसिकता है। जिस तरह से अदानी को सब बंबई दान में दी जा रही है, सीलिंग के बाजू की एमएसआरटीसी की जमीन पूरी दी गई, मोतीलाल नगर हो, बीकेसी का भारत नगर हो, धारा भी पूरी दे दी जा रही है। आप दीजिए, हमको उससे मतलब नहीं है। पर हमारी कांग्रेस पार्टी की और हमारी प्रत्याशी सदिच्छा मनोज शिंदे जी की एक सीधी और सरल मांग है कि धारावी करो को जिनका घर धारावी में है, जिनके मकान दुकान धारावी में है, उनको हमारे धारावी में ही घर दिया जाना चाहिए। और ये टेंडर में लिखा हुआ है, ये टेंडर जो इन्होंने निकाला है, ये टेंडर में लिखा है इन सीटू प्रोजेक्ट है। इन सीटू प्रोजेक्ट का अर्थ क्या होता है कि धारावी की जो बाउंड्री है, जो सरहद है, वो सरहद के अंदर जो भी लोग रहते हैं उनका वही पुनर्वसन होना चाहिए। तो फिर ये 1600 एकड़ जमीन लेकर के हमारा पुनर्वसन वहां करने की बात क्या है? तो अगर हमारा वहां पुनर्वसन हो रहा है तो यहाँ पर किसका विकास होने वाला? तो आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी। वो आकर आपको कहते हैं हमेशा कि धारावी कर को हम धारावी में घर देंगे, झूठ है। सीएम आते हैं, डीसीएम आते हैं, 90 फीट पे आके बाहर झूठ बोल के जाते हैं। मेघवाड़ी में अगर आपके कोई रिश्तेदार है, कोई जानने पहचानने वाले, जो हार्बर लाइन है, टी वार्ड माटुंगा लेबर कैंप को लगकर मेघवाड़ी एरिया में जाके पता कीजिए। 1000 झोपड़ों का सर्वे किया इन्होंने, उसमें से सिर्फ जब पात्र अपात्र की लिस्ट लगी, सिर्फ 200 से लेकर 250 लोगों को पात्र करने का इन्होंने षड्यंत्र किया। तो ऐसी ही स्थिति, ऐसे ही मंसूबे लेकर ये धारावी में भी सर्वे हुआ है। हमने हाथ जोड़कर आपसे विनती की थी, सबसे विनंती की कि सर्वे मत करवाइए, अपने पेपर्स मत जमा कीजिए, फिर भी आप लोगों ने किया है। अब ये लड़ाई वर्षा गायकवाड़ तो लड़ रही है, ज्योतिताई तो लड़ रही है, और उनके हाथ मजबूत करने का काम आपका है। पार्लियामेंट हो वहाँ वर्षाताई है, विधानसभा में ज्योतिताई है। मैं चाहता हूँ बीएमसी के हेडक्वार्टर में, बीएमसी में सदिच्छा मनोज शिंदे जी को वहाँ पर भेजा जाए। क्यों? आपकी लड़ाई लड़ने के लिए अगर कोई गलत नुमाइंदा या प्रत्याशी आप चुनेंगे तो आने वाले समय में हमारा नुकसान हो सकता है। हमको यहाँ से भगाने में, साजिश करने में, जो नेता यहाँ अलग पार्टी से चुनकर आएंगे तो वो हमको भगाने में उनके साथ मिलकर हमको भगाने की साजिश करेंगे। इसीलिए मेरा आप सभी से नम्रतापूर्वक विनती करता हूँ कि 15 जनवरी 2026 बटन नंबर 4 आदरणीय सदिच्छा मनोज शिंदे जी को भारी बहुमतों से आप जिताएंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। यही रुकता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।